हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ यह है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। लेकिन आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है हर बार की रीडिंग से। आज हम क्या इंपॉर्टेंट इसमें चेंज लेकर आए हैं वो मैं आपको अभी बताऊँगी। यहाँ पर आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ये ए से लेके जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, मैं इसको शफल करूँगी और ऐसे करके एक बार में जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे उनके मैसेजेस हम एक साथ लेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बार में 5 अल्फ़ाबेट आए हैं तो उन 5 अल्फ़ाबेट से अगर आपके पर्सन का नाम शुरू होता है तो वो मैसेजेस आपके लिए होंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट शफल में जिसका अल्फ़ाबेट आएगा वो उनके लिए है। आपको अपने पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर से ये मैसेज देखना है, नाम के फर्स्ट लेटर से। जैसे मेरा नाम है मंजरी तो मेरा जो अल्फ़ाबेट है वो है एम, तो आपको अपने पार्टनर के नाम के पहले अक्षर से ये मैसेज देखना है। ठीक है, पार्टनर के नाम की। तो शुरू करें हम रीडिंग, इसे हम साइड कर देते हैं। इन दोनों डेक से मैं आपके पर्सन का मैसेज लूँगी। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट मैसेज किसके लिए है एंजल्स? पहले हम किसके लिए कार्ड्स लेंगे? फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स आए हैं वो है अल्फ़ाबेट सी, अल्फ़ाबेट क्यू, अल्फ़ाबेट एस, अल्फ़ाबेट के, अल्फ़ाबेट एन, अल्फ़ाबेट डब्ल्यू एंड अल्फ़ाबेट टी। अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर इन लेटर से शुरू होता है, सी क्यू एस के एन डब्ल्यू टी, तो देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज क्या है आज के दिन में आपके लिए। गाइज़, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आज के दिन में इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में ऑन रखूँगी। ठीक है, ऑन तो वैसे भी रहता है लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। जब मैंने प्राइवेसी लगाती हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो आज इस कमेंट सेक्शन को मैं ऑन रखूँगी। आप लोगों से मेरी निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कमेंट के नीचे कोई हेल्प या व्हाट्सअप करो और मेरी फ़ोटो लगाकर कोई मैसेज करे तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा। ठीक है, सो देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं इन अल्फ़ाबेट्स से। और कोई मैसेज आना चाहता है? चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ। सो इन अल्फ़ाबेट्स के लिए जो मैसेजेस हैं वो हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, ब्रेक थ्रू, रीबर्थ, ओके, पॉसिबिलिटीज़, क्रिएटिविटी, पॉलिटिक्स एंड फ्लावरिंग। दूसरे डेक से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड वी हैव कीप एन ओपन माइंड, पास्ट लाइफ कनेक्शन, रिलेशनशिप, अनरिक्वाइटेड लव एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आपके पर्सन का जो साइन है वो हो सकता है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ, एरीज़ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। ये साइन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपका पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि ये इस वक्त बताना चाहता है, मतलब वो मेल हो फीमेल हो आप अपने हिसाब से लीजिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन है उनके लाइफ में जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आपसे छुप रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपके साथ अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वो आपको ये बताना चाहते हैं या चाहती हैं कि उनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वो खुद किसी तरह के ब्रेक थ्रू से गुज़र रहे हैं। वो अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में ले आने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। मैच्योरली हैंडल करना चाहते हैं हर सिचुएशन को। वो किसी को भी हर्ट करके किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस्ड वे में हो, आप भी खुश रहें, इनके लाइफ में जो इनकी फैमिली है वो भी खुश रहे। लेकिन अगर इनके लाइफ में कोई कार्मिक है
अगर इनके लाइफ से किसी को रिलीज़ होना है, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, तो वो इस सिचुएशन में रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ और ब्रेक थ्रू साथ में आया है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के लाइफ में वो एक तरह से डेथ के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस से गुज़र रहे हैं, डेथ के इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी देखिए मैसेज आया है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ व्यवधान आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट कर चुके हैं। इसीलिए वो आपको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये बहुत जल्द इन सभी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलेंगे। फ्लावरिंग की एनर्जी है। और ये आपको ये बताना चाहते हैं कि सेल्फ़ लव कीजिए, क्योंकि जितना आप सेल्फ़ लव करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी सेल्फ़ ग्रोथ पे ध्यान देंगे, उतनी ही जल्दी ये उन सब प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आएंगे। यहाँ पर वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरों से बहुत डिफरेंट है। तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसका लेवल थोड़ा ऊपर कीजिए, बहुत लोअर वाइब्रेशन में मत रहिए, ऊंचा सोचिए, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहिए, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इतनी आसानी से टूटने वाला कनेक्शन नहीं है। तो छोटी छोटी बातों पे झगड़े करना, छोटी छोटी बातों पे ट्रस्ट इश्यूज़ करना, छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक अनब्लॉक गेम खेलना, ये सारी चीज़ें ना आपके लिए सही है ना इनके लिए सही हैं, ऐसा ये आपको बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, आप इनको अंडरस्टैंड करें और इनको सपोर्ट करें इनकी प्रॉब्लम्स में। तो ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। साथ ही वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी तरफ कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है और कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, ये आपको मुंह से नहीं बता सकते, ये आपको खुद समझना होगा कि आप दोनों का लव किस लेवल का है। तो आपको इनके लिए प्रे करना है, मैनिफेस्ट करना है, और इनकी जो भी कंडीशंस चल रही हैं उसको फटक से जज नहीं करना है। गिव हिम और गिव हर सम टाइम। ठीक, तो ये मैसेजेस आए हैं आपकी फाइल के लिए जो भी इन अल्फ़ाबेट्स में है। अब देखते हैं सेकंड शफल में क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। हेलो गाइस, अब मैं करूँगी दूसरा शफल। तो जो अल्फ़ाबेट्स हो चुके हैं उनको मैंने इनमें से निकाल दिया है, और अब हम देखते हैं कि इन अल्फ़ाबेट्स का नंबर आता है। ओके, सो अब हमारे पास है अल्फ़ाबेट डी, अल्फ़ाबेट यू, अल्फ़ाबेट जेड, अल्फ़ाबेट आर, आपको कैसे सीधा नज़र आएगा, आर, अल्फ़ाबेट ई एंड अल्फ़ाबेट एच। ठीक, एच, एच फॉर हाउस, होम। ठीक है, तो अब इन अल्फ़ाबेट्स के लिए हम निकालेंगे कार्ड्स, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर डी, यू, जेड, आर, ई या एच से है, तो देखते हैं मैसेज आपके पर्सन का क्या है आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। और कोई मैसेज आना चाहता है इस डेक से? सक्सेस, बॉटम ऑफ द डेक। इस डेक के सभी मैसेजेस मुंह छुपाए हुए हैं, सो ओपन करते हैं। द क्रिएटर, वी आर द वर्ड, ब्रेक थ्रू, पॉसिबिलिटीज़ एंड सेपरेशन। ओके, वाओ, नाइस मैसेज। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल खुद को करते हैं या इनको करते हैं तो लेट गो कीजिए कंट्रोल इश्यूज़, फ्री छोड़िए। आपकी तरफ जो मैसेजेस हैं वो है सक्सेस, द क्रिएटर, वी आर द वर्ड, ब्रेक थ्रू, पॉसिबिलिटी, सेपरेशन, फ्लर्ट, अनरिक्विटेड लव, वेरी सून, प्लेफुलनेस एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप में से कई लोग शक्की हैं बहुत ज़्यादा। कौन कौन है शक्की जिसकी पाइल ये है? आपने शक कर करके अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग या फ्रस्ट्रेटिंग बोलते हैं ना, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ वैसे रहें जैसे आप शुरुआत में रहते थे। प्लेफुलनेस की एनर्जी है।
टू रीकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। हो सकता है जब आप लोग स्टार्टिंग में मिले हों तो आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहते हों, अच्छी अच्छी बातें करते हों, पॉजिटिव रहते हों, झगड़े लड़ाई ना करते हों, एक दूसरे पे प्यार लुटाते हों। और जैसे जैसे इंसान लव में बुज़ुर्ग होता जाता है, मतलब लव पुराना होता जाता है, तो वैसे वैसे प्यार बढ़ता रहता है, और प्यार बढ़ता है तो अटैचमेंट बढ़ती है, अटैचमेंट बढ़ता है तो पॉजेसिवनेस बढ़ती है, पॉजेसिवनेस बढ़ता है तो शक क्रिएट होता है, शक क्रिएट होता है तो झगड़े क्रिएट होते हैं, झगड़े क्रिएट होते हैं तो ब्रेकअप्स होते हैं, ब्लॉक सिचुएशन, अनब्लॉक सिचुएशन, ये सब होने लगता है। तो यहाँ पर आ जाता है ब्रेक थ्रू। तो आपके जो पर्सन है उनका बहुत क्लियर मैसेज है कि यार मैं फ्लर्ट नहीं करती या नहीं करता, अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करो, ठीक है। किसी भी लड़के से या किसी भी लड़की से बात कर लेने से वो फ्लर्ट नहीं हो जाता। हो सकता है आप में से कई लोगों ने शक किया हो उनके ऊपर। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स किसी तरह के बर्डन में हैं, या तो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर बहुत भारी हैं, या तो उनके लाइफ में वो किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या तो फिर उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई स्ट्रेस है, ये अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करने वाले हैं या करने वाली हैं, या आपकी तरफ सक्सेसफुली आगे आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, आपके साथ ही अपनी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, आप ही के साथ हैप्पी रह पाएंगे। ये मैसेजेस इनका है आपके लिए। अगर किसी तरह का ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, तो ये बोल रहे हैं सब कुछ सही हो जाएगा, सक्सेस होगी हम लोग के रिलेशनशिप में वेरी सून, बहुत जल्द। आप दोनों का कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। आप एफर्मेशंस यूज़ कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, आप लोग बहुत जल्द साथ होंगे। मे बी वो भी जाने अनजाने एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, हो सकता है उनको ना पता हो मैनिफेस्टेशन, लेकिन वो इतना आपके बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं, आपके बारे में, आपके साथ जो टाइम स्पेंड करा है उस बारे में, आपके लव, आप दोनों में जो झगड़े हुए इवन वो भी वो इमेजिन करते हैं कि कितना ज़्यादा आप उनसे अटैचमेंट रखते हो या कितना ज़्यादा आप उनके ऊपर नज़र रखते हो, ये चीज़ें भी वो याद कर रहे हैं या कर रही हैं। तो इनका आपके लिए क्लियर मैसेज है कि हमेशा कोई इंसान अगर किसी लड़की या लड़के से बात कर रहा है तो वो फ्लर्ट नहीं होता है, ठीक है, वो एक प्योर फ्रेंडशिप भी हो सकती है। सो ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट ना करें, छोटी छोटी बातों पे बवाल क्रिएट ना करें, जैसे आप पहले थी या थे वैसे बिहेव करें। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, बॉटम की भी एनर्जी है और एनर्जी यहाँ से भी वही निकल कर आ रही है, तो आपके पर्सन का क्लियर मैसेज है। प्लस अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या इनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो बट इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है, तो ये उस सिचुएशन से भी लीगली या किसी तरह के टावर मोमेंट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करना चाहती हैं या चाहते हैं और सक्सेस की एनर्जी आई है। सो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। सो अब देखते हैं अब किसका नंबर आता है। ओके गाइस, तो अब मैं करूँगी वापस शफ़ल और देखते हैं किस किस लोगों के अल्फ़ाबेट्स आते हैं। सो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आज की रीडिंग करने में। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इस तरह की रीडिंग आपके लिए लेकर आऊँगी। पहला अल्फ़ाबेट है ए। ए अल्फ़ाबेट है, ए फॉर एप्पल। देन वी हैव अल्फ़ाबेट जे, alphabet M, alphabet B, alphabet G, alphabet X, alphabet Y। तो ये अल्फ़ाबेट्स आए हैं इस बार। देखते हैं अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर ए से, जे से, एम, बी, जी, एक्स या वाई से स्टार्ट है तो क्या मैसेज है आपके पार्टनर्स का आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेज है। क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेस।
थोड़े ज़्यादा कार्ड्स आए हैं इस बार, अल्फ़ाबेट्स भी ज़्यादा हैं। ओके, और कार्ड्स लेते हैं। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, आपके पार्टनर्स का, जिनके भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर आए हुए हैं एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। इतना झगड़ा हो गया आप दोनों का कि फ्रेंड्स हेल्प करेंगे। वेडिंग, वाओ। और कोई मैसेज है? और कोई मैसेज है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है दिस कुड बी द वन। फाइन। अरे केमिस्ट्री, वेडिंग, वाओ कितना खूबसूरत कार्ड है, देखिए मज़ा आ जाता है ना ये कार्ड देखकर। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, आपकी पाइल में भी ये कार्ड आया है। सोलमेट्स, ओके। तो देखिए पाइल नंबर 3 जिन भी अल्फ़ाबेट्स के लिए है, आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन यहाँ पर कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये साइन यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर हाँ सही है, डेविल एनर्जी आ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन का मैसेज, अगर मैं 1 बाय 1 देखूँ तो यहाँ पर ड्रीमिंग की एनर्जी सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यही आया था। तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपको बेइंतहा याद करते हैं, चाहे आप इनके साथ हो, चाहे आप इनसे दूर हो, चाहे आप दोनों का सेपरेशन हो, या चाहे आप दोनों बातचीत कर रहे हो, आपके साथ रहकर या आपके एहसास भर से ये हील हो जाते हैं या हील हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या अगर आप दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई है या सेपरेशन हुआ है, तो ये इनकी विश है कि बहुत जल्द आपसे बातचीत हो जाए, और ये सारी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहते हैं। ये कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, हर जगह से निकल कर भाग कर आपकी तरफ वापस आ जाना चाहते हैं या चाहती हैं। यहाँ पर डेविल एनर्जी है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, क्रेव करते हैं आपके लिए। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत टॉक्सिक हैं, या बहुत गुस्सा करते हैं, या इनकी बहुत हार्श वॉइस है, या हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं, या एरोगेंट हैं, बट एक्चुअली में ये है कि ये आपको लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये देखिए डेविल के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, मतलब कि ये आपको इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, इसलिए डोमिनेटिंग है। ये नहीं चाहते कोई अदर पर्सन आपकी तरफ आए, देखे, या आप उसकी तरफ जाओ, बातचीत करो। हो सकता है आप में से कई लोगों का सेपरेशन सिर्फ इसलिए हुआ हो कि ट्रस्ट इश्यूज़ हों, उन्होंने आपको गुस्से में कुछ कह दिया हो, या आपने उनको गुस्से में कुछ कह दिया हो। आप दोनों की बॉन्डिंग गजब की है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त हो सकता है कि किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जगलिंग की एनर्जी है। मे बी ये चाहते हुए भी आपसे बात नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है किसी मुश्किल हालात में हो, लेकिन ये आपको टेलीपैथिकली डेली कनेक्ट करते हैं। साथ ही यहाँ पे इनका वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये भी ये आपसे बताना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपकी छोटी मोटी बात पर बहस हुई है तो दोस्तों की मदद से भी आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर देखिए डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 3 बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पहला है दिस कुड बी द वन, कि यही है, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए था, आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं, ऐसा इनको फील होता है। केमिस्ट्री की एनर्जी है, देयर्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ये किस चीज़ की क्वालिटी है? एक डिवाइन कनेक्शन की क्वालिटी है। और लास्ट कार्ड है सोलमेट। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो या तो आप अपने सोलमेट के साथ हो या अपने ट्विन के साथ हो। अगर आप में से कोई कार्मिक के साथ भी है तो भी यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके पर्सन अटैचमेंट में हैं बहुत ज़्यादा आपसे। ये चाहते हैं कि आप लेट गो कर दें, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछा करें।
हो सकता है आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाए कि नहीं खाए, खाने में क्या खाए, अगर ये खाए तो ये क्यों खाए। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है, या शक की दिमाग हो सकता है, या तो इनका आपके ऊपर शक या तो आपका इनके ऊपर शक। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करें। तो ये मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक मैसेज निकल कर आया है आपकी पाइल के लिए। सो अब बचती है लास्ट पाइल, तो अब इसको हम डायरेक्ट लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। अब जिनकी पाइल्स बची हैं देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट बचे हैं। हेलो गाइस, अब जो अल्फ़ाबेट बचे हैं वो ऑलरेडी बहुत थोड़े से हैं, तो इसमें मैं शफल नहीं कर सकती हूँ, तो इन्हें मैं डायरेक्ट ले रही हूँ और देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स बचे हैं हमारे पास। फर्स्ट है लेटर P, P for parrot. Then we have V for violet, alphabet V. Then we have alphabet F, F for fire. Alphabet O, O for owl, O for orange. Alphabet I, I for ice cream. यार आइसक्रीम का नाम क्यों ले लिया मैंने। देन लास्ट हमारे पास है अल्फ़ाबेट L, L for lion. सो ये अल्फ़ाबेट्स बचे हैं लास्ट पाइल में। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं, आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिनकी भी पाइल है ये, जिनके भी पार्टनर का नाम PVFOIL से शुरू होता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपको इस वक्त। और कोई मैसेज है, और कोई मैसेज है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है स्लोइंग डाउन। चलिए, द माइजर, अलोननेस, हार्मनी, फ्लावरिंग, पॉलिटिक्स, वी आर द वर्ड, स्ट्रेस एंड प्रोजेक्शंस, ओके। और कार्ड्स लेते हैं इस खूबसूरत से रोमांटिक से डेक से, देखते हैं क्या एनर्जी, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लास्ट पाइल, ओके 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 ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। क्या ये सारे मैसेजेस हैं? चलिए, अगर आ गए हैं तो मैं लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज़ योर एक्स। अब ये किसके लिए है आई डोंट नो, बट आप में से कई लोगों के लिए मैसेज है आपके पार्टनर का कि अपने एक्स को दिमाग से निकालो। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों इस पाइल में जो कि ऑलरेडी मैरिड रहे हों, या आपका कोई ऑलरेडी एक्स रहा हो। तो रिलीज़ योर एक्स, या तो आपने उनसे ये मैसेज कहा था या तो उन्होंने आपसे ये मैसेज कहा है। तो ये बॉटम की एनर्जी है। हो सकता है आपने उनको कहा हो कि अपनी एक्स से दूर रहो, ये मैसेज उनको बहुत हर्ट कर दिया है, और या तो उन्होंने आपसे कहा है कि अपने एक्स से दूर रहो, बातचीत मत करो, दोस्ती मत रखो। तो यहाँ कंट्रोल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, बट आए हैं तो मैं लूँगी। मे बी आप लोगों के लिए ज़्यादा मैसेजेस हों। पैशन, मेक द एफर्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ट्रस्ट, कोडिपेंडेंसी, फाइनेंसेस एंड करियर, ओके, सेपरेशन, हनीमून, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, गेटिंग टू नो ईच अदर, पास्ट लाइफ कनेक्शन, true love, it is safe for you to love, keep an open mind, heart to heart conversation and express your love, okay। तो आपकी पाइल लकी है क्योंकि आपकी पाइल में सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। उसके अलावा कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, इस पाइल में सभी साइन हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं ऊपर से देखूँ तो आपके पर्सन आपके साथ हार्मोनी क्रिएट करना चाहते हैं, आपके या चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई व्यवधान है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से ये बहुत स्लो है। क्योंकि यहाँ नाइट की एनर्जी है, बहुत स्लो है। काफ़ी महीने या काफ़ी साल से आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, बट ये कमिटमेंट के नाम पर हमेशा आपको टाल रही हैं या टाल रहे हैं। ऐसी यहाँ पर एनर्जी अगर आपके पर्सन की है तो आपके लिए ये मैसेज है।
यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे कई बार झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 777 की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्टैंड तो लेना चाहते हैं लेकिन कई बार बैकआउट कर ले रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं स्टैंड लेने से। शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट आपको अकेला छोड़ दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप दोनों हील नहीं हो। आप में से ज़्यादातर लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हो किसी न किसी बात पर कि यार तुम्हारी तरफ से ये है वो है वो है, और वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। आप उनसे कुछ बातें छुपाते हो या वो आपसे कुछ बातें छुपाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं। या तो वो आपकी तरफ कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं और आप एफ़र्ट डाल डाल के थक चुके हो, या तो आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा बैकआउट कर रहे हैं, आपको इरिटेशन हो रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल एंड करियर प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन अभी तक किसी पर को डिपेंडेंट हो, या उनका करियर बहुत अच्छा ना चल रहा हो, अभी भी माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हो, या पूरी तरह से आपका खर्चा नहीं उठा सकते इसलिए अलग नहीं हो सकते, या शादी की कमिटमेंट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास कोई सूटेबल जॉब नहीं है। हो सकता है आपके पेरेंट्स ना मान रहे हों या उनके पेरेंट्स ना मान रहे हों। तो यहाँ पर ऐसा है जैसे आप में से कई लोगों का तो छोटी छोटी बातों पे सेपरेशन हुआ पड़ा है, या कमिटमेंट में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप में से कई सारे लोगों के पर्सन ये कह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए और एक दूसरे को और अच्छे से समझना चाहिए। हो सकता है पास्ट में हमारे बीच में जो सेपरेशन हुआ हो या ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हों, वो हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, एक दूसरे से बातें छुपा रहे थे, इस वजह से हुई हो। तो एक दूसरे पे हमें ट्रस्ट करना है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है और एक चांस देना है इस रिलेशनशिप को। यहाँ पर फाइनेंशियली भी कई लोगों के पर्सन बहुत डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से वो आपसे सेपरेट हैं। हो सकता है अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हों, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन किसी और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील होता है, बट किसी प्रॉब्लम्स की वजह से ये आपसे डिस्टेंस में है। ठीक है, हनीमून का भी कार्ड आया है, मीन्स कि आप में से कई लोग मैरिड भी हो सकते हैं, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की गाइडेंस दे रहे हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए। कई बार नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने से भी रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ इस वजह से बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि या तो आप एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस मन में रखते हैं, घुटते रहते हैं, और या तो वो एक्सप्रेस नहीं करते। यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी मैसेज है आपके पार्टनर्स का आपके लिए। और आप में से कई लोगों के पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि वो आपसे सच में ट्रू लव करते हैं। हो सकता है आप उनके ऊपर शक कर रहे हो, या हो सकता है आप बेतुकी बातों पे झगड़ा कर रहे हो कि नहीं तुम्हारा उसके साथ अफेयर है या उसके साथ अफेयर है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं इज़ इट सेफ़ फॉर यू टू लव। अपना हार्ट ओपन करें और इन पर विश्वास करें। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी पाइल के लिए मैसेज आया है गाइस। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।